हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने एक न्यू कैटेगरी स्टार्ट की है, म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंग टू एयूएम, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। व्हिच मींस कौन से म्यूचुअल फंड के पास अभी कितना पैसा है, मतलब कि वो कितना पैसा होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इस सीरीज का पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है। और जो सेकंड नंबर पे फंड आ रहा है वो है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पराग पारिक फ्लेक्सिकम कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। चलिए शुरुआत करते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि एक ग्रोथ फंड है, जिसकी करंट एनएवी है अभी 575.41। एक दिन में जो लास्ट डे का इसका चेंज है वो है 0.01%। एक महीने की अगर इसकी चेंज की बात करें वो है 0.17%। 6 महीने की अगर हम चेंज की बात करें तो 3.98% से पॉजिटिव है। 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 10.12%। 3 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है 18.56 कैगर। ध्यान रखिएगा, कैगर है ये। 5 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है वो है 17.91% कैगर। मैक्सिमम जो इसका रिटर्न है 13.11 ईयर्स का, वो है 14.83 कैगर। ये इसके रिटर्न थे कुछ पास्ट ईयर्स के। लगभग 13 साल से ये फंड चलता हुआ आ रहा है। हाइब्रिड फंड है, मतलब कि डेट और इक्विटी दोनों में पैसा लगाता है। लार्ज साइज फंड है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 लाख से भी ऊपर है, 1,08,205 करोड़। वेरी हाई रिस्क, रिस्की फंड है काफी। क्योंकि इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो मतलब कि रिस्क तो वहां पे आएगा ही। एक्सपेरेंस रेशियो की बात करें तो 0.73% है। पीई रेशियो 19.35 है। शार्प रेशियो 0.67 है। शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं। शार्प रेशियो का मतलब वो रेशियो जो कि अगर कोई म्यूचुअल फंड पैसा किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कितना रिटर्न कमा रहा है रिस्क के मुकाबले। मतलब कि अगर उसका रिटर्न ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिस्क, तो शार्प रेशियो बढ़ता हुआ जाएगा। जितना अच्छा शार्प रेशियो होगा उतना ही अच्छा फंड होगा। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.31, उसमें ये फंड अच्छा है क्योंकि इसका कैटेगरी एक्सपेंस है 0.73। कैटेगरी पी 25.39, इसका पी भी अच्छा है 19.35। कैटेगरी शार्प रेशियो 0.55 है, इसका 0.67 है। शार्प रेशियो मैंने बताया जितना बड़ा हुआ होगा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। स्कीम की इन्फो की बात करें तो ग्रोथ फंड है, एग्जिट लोड 1% का है, एसआईपी अलाउड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है। जो छोटे इन्वेस्टर है जो बोलते हैं कि सर हम 100 200 500 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये फंड है। बेंचमार्क इसका है निफ्टी 50 हाइब्रिड, ये इसका बेंचमार्क है। बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होता है। बैलेंस एडवांटेज फंड आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दैट हैव इक्विटी एलोकेशन बिटवीन 30 एंड 80% डिपेंडिंग ऑन द पी रेशियो एंड मार्केट वैल्यूएशन। मतलब कि ये जो फंड कैटेगरी है, ये मिनिमम 30% पैसा इक्विटी में लगा सकती है और मैक्सिमम ये 80% ही लगा सकती है। मतलब कि ना तो ये 30 से नीचे जा सकते हैं, ना ये 80 से ऊपर जा सकते हैं। बाकी सारा पैसा इनको डेट में लगाना पड़ेगा या फिर अदर ऑप्शंस इनको चूज करने पड़ेंगे। तो रिटर्न्स की अगर हम बात करें, ये पीयर कंपैरिजन है। जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है, एसबीआई का है, कोटक का है। ये उन सभी फंड हाउसेस के खुद के एक एडवांटेज फंड्स हैं। आगे हम बात करते हैं अगर पोर्टफोलियो की। इक्विटी में जो इनका पैसा है वो है 69.72% एज ऑन दिसंबर 2025। कॉर्पोरेट डेट में है 15.98, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 9.89। मैंने बताया था, देखिए 80% से कम है ये। डेट में लगाया हुआ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा हुआ है, कुछ पैसा कैश है 1.72, रीट्स लिए हुए हैं इन्होंने, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है 1.52 का। ये इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में 15.52, पब्लिक में 10.02, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 9.89, आईटी में 6.02, ऑयल एंड गैस में 5.57 इन्होंने पैसा लगाया हुआ अकॉर्डिंग टू सेक्टर। एएमसी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। 88 स्कीम्स है इनके पास जो कि 9,13,257 करोड़ रुपीस मैनेज करते हैं, जिसमें से 1,08,000 करोड़ इस स्कीम के पास है, सिर्फ इस स्कीम के पास। और बाकी 87 स्कीम जो है वो लगभग 8,13,000 करोड़ रुपए जैसे मैनेज करती हैं। मैनेजर प्रोफाइल गोपाल अग्रवाल इनके मैनेजर हैं, श्रीनिवासन रामामूर्ति, अरुण अग्रवाल, नंदिता मैनेजर्स, ये इनके मैनेजर्स हैं। उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लग रहा है। लॉन्ग टर्म अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो 12.5% ये अगर इस पे टैक्स लगता है। तो ये था आज की वीडियो में, हमने देखा सिर्फ एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। लगभग हमने जानकारी गैदर की है, जिसके हमने रिटर्न्स देखे हैं, पीयर कंपैरिजन देखा है, उसका
एक्सपेंस रेशियो देखा है, शार्प रेशियो देखा है। तो आगे ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए हमें फॉलो करते रहिए डियर स्टॉक्स। जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं ये कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। थैंक यू।